हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं आरजी एलईडी की 50 झालर कैसे बनाते हैं। पूरी की पूरी डिटेल रहेगी दोस्तों। ये आपको पास मिल जाएगी 1000 पीस की आरजी एलईडी। इसके साथ आरबी एलईडी भी मिलती हैं, मतलब रेड ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है। वो अलग अलग चलते रहते हैं, अपना हिसाब से प्लास्टिंग होते रहते हैं। कभी रेड जलेंगे कभी ग्रीन जलेंगे। अगर आरबी होंगे तो रेड जलेंगे ब्लू जलेंगे, ठीक है। रेड इनका कॉमन रहता है। तो ये 50 पीस का बनेगा। उसके साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 10x76 का जो मार्केट में मिल जाती है वायर, कॉपर की वायर है। ये बंडल यहाँ पे मिल यूज करेंगे। उसके साथ यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इस टाइप की स्टार कैप, ठीक है। स्टार कैप इसमें यूज करेंगे। उसके साथ स्टार कैप का इस टाइप का होल्डर आते हैं। अब चलिए दोस्तों फटाफट से कैसे क्या करना है स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो ये उसकी होल्डर रहती है, इस टाइप की 1000 पैकेट जाती है। सबसे पहले तो आपको जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लेनी है। और इसकी जो हिसाब है कुछ इस तरह से है। अगर आप इस टाइप की दोनों तरफ से नट लगाते हैं तो आपका 3 इंची छोटा पड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको 12 फुट कर लेंगे तो ये बीच बीच में जो एलईडी जो गैप होती है वो आपको 9 इंची मिलेंगे, यानी कि 3 इंची का शॉर्टेज रहता है। अगर आप सिंगल नट लगाते हैं, मतलब एक ही वायर में एक ही नट लगाएंगे, दूसरी शुरू होगा तो एक सिंगल नट लगाएंगे, मतलब इस टाइप का नट नहीं रहेगा। मतलब सिंगल मतलब इसे फांसना रहता है उसको, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप का होता है। आप देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए ये सिंगल नट है, ठीक है। एक वायर में नट नहीं लगा है, एक तार में आपको नट लगा है। इस तरह से सिंगल नट लगाएंगे तो आपका जो साइज होगी वो 2 इंची छोटी होगी, ठीक है। डबल नट में 3 इंची छोटी होगी और सिंगल नट में आपको 2 इंची छोटी होगी। अब मान लीजिए आपका 9 इंची का हिसाब कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 7 इंची एलईडी टू एलईडी। तो मैं यहाँ पे 12 इंची का ले रहा हूँ। यहाँ पे 12 इंची करूंगा और दोनों नट इसमें लगेंगे, क्योंकि इस टाइप की कैप में आपको डबल नट ही काम करेंगे, सिंगल नट में ये काम नहीं करेंगे। चलिए मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे और निशान लेके मैं यहाँ पे कट करते हुए चलूंगा, ठीक है। मैं अंदाज से एक निशान लगा दे रहा हूँ यहाँ पे और इस टाइप की टेप से मैं यहाँ पे 12 इंची मेजरमेंट कर लूँगा। 11 12 यहाँ से यहाँ तक का ये 12 हो रहा है। तो ये मैंने निशान लगा दिया और इतनी साइज काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 9 इंची एलईडी टू एलईडी जो गैप मिलेगा मेरे को 9 इंची गैप मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो एलईडी की जो बड़ी टांग है वो पॉजिटिव है, छोटी टांग जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इसके अंदर में इसको क्या आपको इंसर्ट करनी होगी। ये इंसर्ट करने के बाद आपको देखनी है कौन सा कलर वायर को सीरीज में लगानी है, कौन से कलर वायर को आपको रनिंग चलानी है, ठीक है। आप चाहें तो ग्रीन भी काट सकते हैं या व्हाइट भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट को एज ए नेगेटिव कॉमन चलाऊंगा, ग्रीन को काटूंगा, ठीक है। इसी हिसाब से मैं यहाँ पे जोड़ते हुए चलूंगा। ग्रीन में पॉजिटिव और व्हाइट में नेगेटिव जोड़ते हुए चलूंगा स्टार्टिंग में। तो ये मैंने छिल लिया हूँ। ये छिलने के बाद अब चलिए दोस्तों इसमें जोड़ते हैं। तो उससे पहले आपको लकड़ी में इस टाइप का फरमा तैयार करना होगा और फ्रेम तैयार करने के बाद आपको इस तरह से एलईडी को लगाना है के अंदर में। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन को मैं यहाँ पे सीरीज चलाऊंगा और व्हाइट को मैं कॉमन रखूंगा लास्ट पॉइंट नेगेटिव के लिए। तो मैं यहाँ पे मोड़ देता हूँ इसको, लेग में मोड़ने के बाद इसको ऐसे घुमा दूंगा। घुमाने के बाद अब इसमें सोल्डिंग कर लूंगा, ठीक है। सोल्डिंग जरूरी है। अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, अब इसमें मेजरमेंट करना है। 12 इंच का लिया हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा। मैंने कट लगा दिया। अब इसमें इधर में मैं नट लगा दूंगा। इसमें इस टाइप का नट लगाएंगे तो आपका ये वायर छोटा ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद इसको कि जो स्टार है इसको कवर कर देनी है। इस तरह से कैप को डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको छीलनी है, लंबी छीलनी है इसको। ये छीलने के बाद इधर में हमने लगाए थे ग्रीन को लगाए थे प्लस के साथ, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कौन सा लगाए थे, व्हाइट चल रहा है माइनस में, ये माइनस चला गया, मतलब आपका राइट हैंड साइड में आपका माइनस है, ये माइनस हो गया, प्लस आया तो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। ये जो वायर है, ये वाली वायर, ये एलईडी के माइनस के साथ जुड़ेगा, क्योंकि प्लस हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, तो प्लस जितना भी है सब लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वायर की लेंथ है वो कितनी छोटी हो गई। ये एलईडी से लेके अगर मेजरमेंट करें तो आपको ये देखिए दोस्तों 8 इंची मिला है। तो 9 कैलकुलेशन किया था, देखिए 4 इंची छोटा पड़ गया। ये हमको मिला है 8 इंची। फिर साथ ही साथ इसको ऐसे राउंड करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हूँ और यहाँ पे मैंने साइज मैंने लिया हूँ। एक तो है 9 इंची का, एक है 12 इंची का और एक है 13 इंची का, ठीक है। तो 12 इंची का सबसे पहले काटा था, तो अभी मैं क्या किया, उसको 1 इंची बढ़ा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 9 इंची है, यहाँ से यहाँ पे ये 12 और यहाँ से ये 13। अब चलिए दोस्तों, मैं अभी जो झालर बना रहा हूँ उसमें यहाँ पे देखेंगे तो 2-3 ठो यहाँ पे बना दिया हूँ
और यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। और आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट इसे मोड़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2 एलईडी के बीच में गैप है 9 इंची, तो ये बेस्ट साइज है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लगा के यहाँ से 13 इंची में काट दे रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छील लूँगा। छीलने के बाद इसकी जो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चल रहा है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा सर्किट के लिए। सर्किट जिधर तरफ लगाएंगे उधर तरफ पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आपको देख के इसमें जोड़ते हुए चलना है ऐसे करके। और इसको वायर को मैं इस तरह से मोड़ दे रहा हूँ, कटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। निकाल के इस तरह से नट लगा देंगे। अब इसके अंदर में इसको इंसर्ट करके वायर को निकाल लेंगे और यहाँ पे स्टार को बैठा देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा स्टार के बीच में मेरा एलईडी आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आगे रहेगा तब जाके आपका लाइट अच्छे से दिखाई देगा। तो इसको फिर इस तरह से मोड़ते हुए चलेंगे। मैंने दोनों काम एक ही साथ हो रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो सिंगल सिंगल इसको पहले काट दीजिए, उसके बाद इस तरह से राउंड करते हुए चलिए, या तो साथ ही साथ इस तरह से करते हुए चलिए। हाँ, तो इस तरह से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख पाएँ दोस्तों, ये एक रेडी हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7 रेडी हो गया है। और 7 किस तरह से जलता है वो भी आप देख लीजिए। एलईडी टेस्टर, इससे पता चल जाएगा। तो मैंने ऑन कर लिया हूँ। जैसे कि हमारा ये जो ग्रीन है पॉजिटिव है, वाइट नेगेटिव है। वाइट में नेगेटिव रखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ये देखिए, तो कितनी अच्छी तरह से लाइट हो रहा है। तो इस तरह से अगर बन जाएगा पूरी तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कंप्लीट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा 35 पीस का ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से रेडी हो गया है ये, ठीक है। ये 35 पीस है। अभी इसमें 15 पीस और जुड़ना है। तो इस टाइप की ये मैंने रेडी कर लिया हूँ स्टार वाला। एक और ट्रिक है जो कि आप अगर कोई सोल्डिंग नहीं करना चाहता है तो वो भी एक और ट्रिक देख लीजिए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने रखा हुआ हूँ, ये मेरा 13 इंची का ये जो लकड़ी है, ये 13 इंची का है पूरी तरह से साइज में, ठीक है। और यहाँ पे मैं 15 पीस एलईडी, 15 पीस ये होल्डर, ये कैप, ठीक है, दोनों रखा हुआ हूँ। होल्डर है ये घुसा देनी है इसके वायर में, ठीक है। अब इसमें छील देनी है, हल्की सी इसमें छील लगानी है, कट। इस तरह से कट लगाने के बाद अब एलईडी में देखिए दोस्तों, बड़ी लेग छोटी लेग है, दोनों है। तो इसको कट करना नहीं है, ठीक है। आपकी पूरी एलईडी का जो लेग है वो यूज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, बड़ी लेग पॉजिटिव है, छोटी लेग नेगेटिव है। तो मैं हमेशा राइट हैंड साइड में अभी चला रहा हूँ नेगेटिव, ठीक है, मतलब छोटी लेग चला रहा हूँ। तो मेरा सारा एलईडी का छोटी लेग है वो सब मेरा राइट हैंड साइड में चलेगा, मतलब एक डायरेक्शन में चलते हैं। एलईडी में सारा कनेक्शन एक डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा करके मैं क्या करूँगा, अभी जैसे वायर को मोड़ते हैं उस तरह से वायर को आपको इस तरह से मोड़ देनी है। मतलब एक भी वायर आपको छूटनी नहीं चाहिए, सारी वायर आपको मोड़नी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मोड़ने के बाद तो इसी वायर को, इसी एलईडी का जो लेग है, इसी एलईडी का लेग को इसी वायर में साथ मोड़नी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे, इसे आप चिमटे का भी सहारा ले सकते हैं। ये सब मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसे वायर के ऊपर में इसे घुमा देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक छोटी सी चिमटी की सहायता से इसको पूरी तरह से वायर के ऊपर में टाइट मार लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सोल्डरिंग करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वायर के लोड में ये आपकी जो मोड़े हैं वायर, ये टूटेगा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगा। और ये खींचने से जितना खींचेंगे उतना टाइट होगा। प्लस जब वायर टूटेगा तब ये वायर टूट के निकल जाएगा,
इसका कोई मतलब जहाँ से मुड़ा हुआ है वहीं से काट के निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना मजबूत हो गया है, सोल्डरिंग से भी और पावरफुल हो गया है, ठीक है। और ये कभी ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि उसी जॉइंट के ऊपर में मैंने इसी वायर को लोड दे दिया हूँ, ठीक है। दब के रह गया है, ठीक है। चलिए फिर, तो ये जो मैं अभी अभी घुमा घुमा के खोल के आपको काट रहा हूँ, तो ये आपको पहले से काट के रखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्विस्टेड वाला वायर है तो आपको इसको इस तरह से काटना है, खोलना है, इसे करना है। अगर आपको सिंगल वायर होगा तो उसमें क्या है कि आप पहले से इसे काट लीजिए तार को, और तार को काटने के बाद ही ये काम स्टार्ट कीजिए। तो इसकी अंदर में इसे डाल के इसको भी इसे छिलनी है। और बड़ी वाली लेग है, इसमें क्या है कि ये जो आरबी और आरजी है ये छोटी टांगों में है, एक आते हैं बड़ी टांगों में, हल्की सी बड़ी रहेंगी। जो नॉर्मल जो एलईडी के लेग होते हैं थोड़ी सी बड़ी होते हैं, इसकी थोड़ी सी छोटी है, तब जाके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो इसकी लेग भी बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है। तो ये जो पॉजिटिव वाला लेग है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो ये आसानी से घुमा देने से पूरी राउंड घूम जाती है। देखिए ये पूरी राउंड घूम गई है, देखें ये पूरी राउंड घूम गई। तो इस तरह से घूम जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो छोटी लेग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, माइनस वाले लेग में, क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी है। अब करना क्या है, इसको डबल सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे फिर एक और नट लगा दे रहा हूँ। तो इससे क्या है कि काम जल्दी हो रहा है और मजबूती भी बन रही है, ठीक है। मतलब क्वालिटी मिल रही है आपको। थोड़ी सी नज़दीक हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा फैला देनी है, ठीक है, जैसे ये कैप के अंदर में आ जाए। और उसके बाद ये जो स्टार वाला कैप है इसके अंदर में इसको लगा के इसको कस देनी है। तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए बन गई आपकी झालर, ठीक है। जब तक ये टूटेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, खोलेगा नहीं, तब तक आपका एलईडी सेफ रहेगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या करना है, इसको ऐसे ट्विस्ट कर देनी है इसी वायर के ऊपर में। जिधर से खोले हैं उधर से इसको ट्विस्ट करते हुए चलना है आगे। तो ये सिंपल सा है, आपको ये घर पे भी आप बना सकते हैं इस तरह से। वीडियो में क्या होता है कि बताने में थोड़ा सा टाइम जाता है और करने में इतना टाइम नहीं जाता है, फटाफट हो जाता है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग, और थोड़ा बहुत एलईडी बचा हुआ है, 12 बचा है, तो फटाफट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50 झालर यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये मेरा टेस्टर है, ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी 50 झालर रेडी हो गई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास ये सर्किट है जिसमें आपको जो पीएफ लगी है वो 474J 250 वोल्ट की है। डी रेक्टिफायर है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, हाफ वाट का, 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, और एक कैपेसिटर है जो कि है 1 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट की, ठीक है। तो अभी मीटर में चेक करेंगे कि कितना ये वोल्टेज लेता है। तो यहाँ पे मीटर में 300 दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये है मेरा माइनस का, ठीक है, माइनस को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये है मेरा प्लस का। अब देखिए दोस्तों, सारा एलईडी ग्लो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, 260 250 वोल्ट के आसपास ये ले रहा है, देखिए 257, मतलब हर एलईडी 5 वोल्ट के हिसाब से ले रहा है, 250 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है। तो ये सर्किट में कनेक्शन करने के बाद इसकी आउटपुट में कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है वो देखेंगे। क्योंकि जो भी अगर आप आरबी या आरजी एलईडी या आरजीबी एलईडी लगाएंगे तो आपका ये जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोफैराड में आपका 1 2 3 4 10 15 तक भी हो सकते हैं। आपका जितना माइक्रोफैराड लगाएंगे उसमें जितना ज़्यादा लगाएंगे उसमें क्या है कि ये पावर ऑफ करने के बाद और थोड़ी सी डिस्चार्ज होने के लिए टाइम लगता है, और ओएलईडी में आपको दिखाई देगा, ठीक है, हल्का फुल्का दिखाई देगा। जितनी कम माइक्रोफैराड का होगा उतनी फटाफट से ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फ़र्क उतना है, माइक्रोफैराड जितना ज़्यादा होगा उतना आपका डिस्चार्ज में टाइम लेगा, जितना माइक्रोफैराड में कम होगा उतना वो डिस्चार्ज जल्दी फटाफट हो जाएगा। तो इसमें जोड़ लेते हैं वायर। तो यहाँ पे देखिएंगे दोस्तों, ये पीएफ की एक पॉइंट जो कि एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ये आपस में शॉर्ट है और ये एक सिंगल है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका पीएफ और ये रेजिस्टेंस के पॉइंट में ही आपको एसी का सप्लाई देनी है, और इधर में कैपेसिटर में आपको इसमें प्लस माइनस देख के, यहाँ पे जैसे माइनस का ये साइन है तो ये माइनस है, और जो लिखावट है वो उसकी प्लस है, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट सोल्डरिंग कर दिया हूँ, और एक दूसरी वायर का उस तरह से नेगेटिव में सोल्डरिंग कर लूँगा। अब चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज पर एलईडी के लिए मिल रहा है। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ, ठीक है। और अभी मैं वायर को भी कट नहीं किया हूँ, ठीक है। ये वाइट वाले को जोड़ूंगा और ये ग्रीन वाले को जोड़ूंगा। अगर मेरे को लगे कि इसमें वोल्टेज सही आ रहा है, प्रॉपर तरह से आ रहा है, हर एलईडी को अच्छे से मिल रहा है सर्किट में वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट का आसपास, 4.5 से 5 वोल्ट का आसपास, तब जाके मैं इसको आगे के प्रोसेसिंग के लिए मतलब कट करके उसमें 50 का एलईडी लगाऊंगा। नहीं तो फिर उसमें
चेंज करूँगा, 40 लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में देख के इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा वायर है वो तो हम कट ही कर लेंगे। ये मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ। वाइट वाला इसके माइनस है, तो ये मैंने भी सोल्डिंग कर लिया इधर से। अब चलिए दोस्तों इसमें पावर देते हैं, डायरेक्ट एसी वोल्ट देंगे इसमें। तो मेरा ये एसी का लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं सर्किट का। ये 2 पिन हरा हरा वायर हो गया, लेकिन इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये 2 एसी का लाइन है, इसको इसके अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और मल्टीमीटर को रेडी कर लेता हूँ। और इसकी जो वोल्टेज सेट करूँगा 600 वोल्ट के आसपास सेट करूँगा, क्योंकि 200 वोल्ट के ऊपर मेरे को मिलेगा या तो उसके बिलो भी मिल सकता है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेने का बाबा। तो चलिए मैं इसमें चालू करता हूँ पावर और देखते हैं। तो ये देखिए लाइट जलना स्टार्ट हो गया है। अब टेस्ट करते हैं दोस्तों, इसकी कितनी वोल्टेज हमको आउटपुट में प्राप्त हो रही है। टोटल वोल्टेज 215 वोल्ट, 14-15 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है हमको। 215 वोल्ट ये ले रहा है और 215 वोल्ट में एलईडी के लिए कितना वोल्टेज मिल रही है तो हम चेक करेंगे। तो 4 वोल्ट के कुछ दिखा रहा था, 200 में हम सेट करते हैं। आप चेक करते हैं 3.7 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है। और 20 वोल्ट में आप देखेंगे इसमें, देखिए 3.5 वोल्ट के आसपास ले रहा है। आई होप दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरह से मैं आप झालर भी बना सकते हैं घर में। तो ये मैंने बनाया हूँ 50 एलईडी का। तो इस तरह से 50 एलईडी भी 50-50 का पूरी सेट बनेगा। ये 20 सेट बनेगा पूरा आरबी का और आरजी का। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।